शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है व्यर्थ संकल्प से मुक्त। इसी पिछले संडे की मुरली सभी ने सुनी होंगी। तो बाबा ने विशेष उस मुरली में कहा वर्तमान समय माया व्यर्थ संकल्प से बुद्धि योग के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे महत्व की चीज है बुद्धि योग, दिव्य बुद्धि। अगर दिव्य बुद्धि में मन में संकल्प चलेंगे तो दिव्य बुद्धि कमजोर हो जाती है, और जिसकी दिव्य बुद्धि कमजोर है, कमजोर कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहता बहुत है, मुझे कुछ करना है, ये करना है, ये करना है, चाहना तो है लेकिन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कमजोर है। तो दिव्य बुद्धि कमजोर क्यों बनी? मन में निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार। इसलिए वर्तमान समय व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने की जरूरत है। और वैसे आप सभी अभी शिवरात्रि मनाने के लिए आए हैं, तो शिवरात्रि में क्या करते हैं? शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो जागरण भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, और साथ में अग के फूल चढ़ाते हैं। अग के फूल तो इस वर्ष में हमें शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कौन सा अग का फूल चढ़ाना है? व्यर्थ संकल्प के अग के फूल को चढ़ा दो। क्योंकि अगर संकल्प ही व्यर्थ है, हमारे बोल भी व्यर्थ निकलेंगे, भावना भी व्यर्थ बन जाएगी, दृष्टि भी व्यर्थ बन जाएगी, दृष्टिकोण भी व्यर्थ बन जाएगा, सब कुछ हमारा व्यर्थ हो जाता है। अगर संकल्प समर्थ है, सब कुछ समर्थ। हमारे जीवन की समस्या क्यों पैदा होती है? हमारे ही व्यर्थ संकल्प से समस्या पैदा होती है। इसीलिए बाबा ने खास उस मुरली में कहा था मनन चिंतन करो। मनन चिंतन, जो मनन चिंतन करता है वही व्यर्थों से मुक्त बनता है। ये तो पढ़ाने वाला एक ही टीचर है, पढ़ाई भी एक ही है, लेकिन कोई सहज योगी है, किसी को योग लगाना मुश्किल पड़ रहा है। कोई सदा कहता है कि वाह बाबा वाह, कोई कहता है ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि संकल्प से सारा खेल है। जिसने मनन चिंतन करके ज्ञान के आधार से अपने संकल्प समर्थ बनाए, वो कहेगा वाह बाबा वाह। जिसका पढ़ाई पर ध्यान नहीं, मनन चिंतन पर ध्यान नहीं है, जो व्यर्थ सोचता है, वो निगेटिव सोचता रहेगा, ये क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। कोई तो सदा अनुभव करते हैं, किसी को अनुभव नहीं है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनने की जरूरत है। हमारे जीवन की प्रॉब्लम का मूल कारण है व्यर्थ संकल्प। वैसे तो केवल ब्राह्मणों की बात नहीं, आज दुनिया में भी जो भी कुछ समस्या है उन सब का कारण है व्यर्थ संकल्प। तो इसीलिए वर्तमान समय अगर अपने आप को समर्थ बनाना है, शक्तिशाली बनाना है,
अपने संकल्प, क्योंकि संकल्प बीज है। अगर बीज ही कमजोर है तो सब कुछ कमजोर। इसलिए अपने संकल्प को समर्थ बनाने की जरूरत है। दुनिया में व्यर्थ संकल्प चलाते हैं तो उनको तनाव पैदा होता है। आजकल दुनिया में हर जगह पर तनाव है। तो तनाव क्या चीज है? जीवन में आने वाली समस्या, जीवन में आने वाले विघ्न और संकल्प की स्पीड ज्यादा, जितना व्यर्थ ज्यादा सोचता है उसको तनाव पैदा होता है। और तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। टेन मतलब 10 और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं और फिर 10 होंगे, वो सुखी कैसा रह सकता है? क्योंकि मन के नेगेटिव विचारों से, मन के नेगेटिव विचारों से भावनाएं नेगेटिव बनती है, दृष्टि नेगेटिव बनती है, दृष्टिकोण नेगेटिव बन जाता है, व्यवहार नेगेटिव बन जाता है और इसीलिए जीवन भी कड़वाहट बन जाता है। इसीलिए अगर जीवन को मीठा बनाना है, वैसे बाबा ने उस मुरली में यह भी एक बहुत अच्छी बात कही थी, संगम युग है बहारी मौसम। और वैसे बहारी मौसम में क्या होते हैं? फूल खिलते हैं। तो इसीलिए अगर संगम युग में फिर भी हमारे जीवन में कड़वाहट होगी, हमारे जीवन में समस्या होंगी, तो आखिर हम फूल कब बनेंगे? डायरेक्ट परमात्मा स्नेह का पानी दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में रूपी फूल को खिले हुए करना है, खुशबूदार बनाना है, अपने संकल्प के बीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। संकल्प को समर्थ बनाने की जरूरत है। हम दूसरों को कितनी भी अपनी समस्या सुनाते हैं, मेरे पास ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे संकल्प ही समर्थ नहीं होंगे। सुनाने से, किसी से किनारा करने से, स्थान छोड़ करके जाने से समस्या खत्म नहीं होगी। अगर समस्या का समाधान करना है, अपने संकल्प को बदलने की जरूरत है। तो इसीलिए इस 2015 में हमें अपने संकल्प को समर्थ बनाने की जरूरत है। और इसीलिए बाबा ने खास कहा कि मनन चिंतन करो। बाबा ने अलग अलग अनेक मुरलियों के माध्यम से कितने सारे हमें टाइटल्स दिए हैं। अगर उस टाइटल को याद करते हैं बार बार, क्योंकि व्यर्थों से मुक्त बनने का एक सहज साधन है समर्थ संकल्प चलाना। और समर्थ संकल्प का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। जिसका पढ़ाई का शौक है, जो रोज पढ़ाई मुरली पढ़ाई पढ़ते हैं और उसका मनन चिंतन करते, वही व्यर्थों से मुक्त बन सकते हैं। केवल पढ़ना नहीं है, लेकिन सारा दिन उसका चिंतन करना है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो चाकू के साथ खेलता है, अगर उसको चाकू लेंगे भी तो छोड़ेगा नहीं। अगर उस बच्चे से चाकू लेना है, उसको दूसरा खिलौना देना पड़ता है। जब दूसरा खिलौना देंगे तो चाकू छोड़ देगा। इसी तरह हमारा मन भी एक नादान है, बच्चा है। वो भी जो भी कुछ देखता है, सुनता है, जो कुछ पुराने संस्कार हैं, उस प्रमाण मन सोचता रहता है। अगर मन में निगेटिव सोच है तो हमारा अपना ही घाटा है। जैसे बच्चा चाकू के साथ खेलेगा, हाथ भी काटेगा, मुंह में भी डालेगा, उसको समझ नहीं होती उसकी। इसी तरह हमारे मन में भी समझ नहीं होगी तो व्यर्थ सोच करके अपना ही घाटा होता है।
जैसे आकाश में थूकने से थूका अपने ही सिर पर आता है, इसी तरह व्यर्थ सोचने से, किसी के बारे में सोचने से अपना खुद का ही घाटा होता है। इसलिए मुरली की, जो भी हम मुरली सुनते हैं उसका सारा दिन मनन चिंतन करना। मनन चिंतन से ही हम मगन बन जाएंगे, क्योंकि बुद्धि की खुराक है मनन चिंतन। और जिसकी बुद्धि शक्तिशाली है, जैसे आजकल फोटो खींचने का कैमरा होता है या वीडियो कैमरा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका जो लेंस है मेगापिक्सल, वो जितना अच्छा है उतना फोटोज अच्छे आते हैं। अगर उस कांच के ऊपर, जो कांच होता है, लेंस होता है, उसके ऊपर दाग लग जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, तो फोटो ठीक नहीं आएगा। इसीलिए खास काम पूरा हुआ उसको बंद रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इसी तरह हमारी दिव्य बुद्धि, ये भी एक लेंस है, और इस लेंस को हमें बड़े संभाल करके रखना है, उसके ऊपर कोई भी प्रकार की धूल दाग न लगे। तब ये दिव्य बुद्धि के द्वारा हम परम धाम को देख सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, प्रभु मिलन मना सकते हैं, अपनी आत्मा को देख सकते हैं, अन्य आत्माओं को भी देख सकते हैं। अन्य आत्माओं की विशेषता भी दिखाई पड़ेगी। किसको? जिसकी बुद्धि क्लीन है, क्लियर है। अगर बुद्धि मैली है, बुद्धि के ऊपर कोई दाग लगा है, धूल है, हमें भी दूसरे के अवगुण दिखाई पड़ेंगे, दूसरा व्यक्ति खराब दिखाई पड़ेगा, उसका व्यवहार हमें कड़वा दिखाई पड़ेगा। वास्तव में दोष उसका नहीं है, दोष मेरा है। मेरी बुद्धि के ऊपर, मेरे मन के निगेटिव सोच से धूल लगी है, और इसीलिए उसके अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए मनन चिंतन के द्वारा अपने बुद्धि को क्लीन रखना है। अनेक जन्म जन्मांतर से जो बुद्धि अस्वच्छ बनी है, उसको क्लीन करना है, क्लियर करना है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, अपना चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा स्पष्ट। इसी तरह जिसके बुद्धि के ऊपर व्यर्थ संकल्प की धूल है, वो ना परमधाम देख सकता है, ना परमात्मा देख सकता है, ना प्रभु मिलन मना सकता है। इसलिए कई कहते योग में बैठते हैं हम, लेकिन सामने कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बुद्धि के ऊपर धूल है। इसलिए व्यर्थ से मुक्त बनने की आवश्यकता है, और उसके लिए बाबा ने साधन बताया, मनन चिंतन करो। जितना मनन चिंतन करेंगे, मगन हो जाएंगे, बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। क्योंकि मनन चिंतन से संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, और जिसके संकल्प पॉजिटिव हैं, संकल्प समर्थ है, संकल्प कम है, उतना हमारी ऊर्जा बच जाती है, ऊर्जा जागृत हो जाती है, और उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। उसी ऊर्जा से मनन चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। इसलिए जो हम सवेरे मुरली सुनते हैं, उसका मनन चिंतन करना है। या जो बाबा ने हमें प्राप्तियां कराई, प्राप्तियों को याद करो, बाबा के उपकारों को याद करो। जैसे बाबा ने कहा ना, जैसे आजकल फैशन है अलग अलग ड्रेस पहनने का, इसी तरह हमें भी अलग अलग प्रकार के रोज नए नए बाबा ने जो टाइटल्स दिए हैं, उसको स्मृति में लाने से
स्मृति में लाने से हमारी वृत्ति भी ऐसी बनेगी, दृष्टि भी ऐसी बनेगी। क्योंकि अगर हमारी स्मृति समर्थ है सब कुछ बदल जाएगा, स्मृति कमजोर है सब कुछ निगेटिव बन जाएगा। इसीलिए मनन चिंतन की आवश्यकता है। मनन चिंतन से ही हम विरत संकल्प से मुक्त बनेंगे। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ कड़वाहट है, किसी के साथ हमारा व्यवहार कड़वा बना है, संबंध कड़वे बने हैं, इन सब का कारण है संकल्प। इसीलिए इस शिवरात्रि में अगर शिव बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस विरत संकल्प के अग के फूल को हमें क्या करना है, चढ़ाना है। और उसके लिए एक तो बताया मनन चिंतन की जरूरत है। जैसे पता ना आजकल दुनिया में जो भी कुछ समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, विरत संकल्प से। आज विरत संकल्प जिसके मन में आते हैं, निगेटिव सोचते हैं, उसको गुस्सा आता है और गुस्सा आने से व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। जिसको गुस्सा आता है उसका विवेक नष्ट हो जाता है। आज कोई किसी का मर्डर करता है, कोई किसी का कोई खुद सुसाइड करता है, कोई ड्रग्स करता है, कोई किसी के साथ नहीं बनती, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये सब बीज है संकल्प। संकल्प कमजोर होने के कारण कमजोरी निर्माण हुई। इसीलिए अपने संकल्प को समर्थ बनाना है। जितने संकल्प समर्थ हैं उतनी हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी। जितने संकल्प समर्थ, सहन शक्ति। कमजोर संकल्प होंगे, सहन नहीं होगा। और जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, अन्य शक्तियां भी हमारे सहयोगी नहीं बनेगी। सहन शक्ति का आधार है समर्थ संकल्प। क्यों हुआ, किसी लिए हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, जितना निगेटिव सोचेंगे सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसकी जो अन्य 7 बहनें हैं, 7 शक्ति है, वो भी चली गई। शक्तियां चली, दैवी गुण भी चले गए, अकेले रह जाएंगे। और जो अकेला होता है कमजोर होता है, और माया कमजोर के ऊपर वार करती है। इसीलिए वर्तमान समय अपने संकल्प को समर्थ बनाना है। इसीलिए मन को रोज कोई ना कोई होमवर्क देना है। मनन चिंतन करने के लिए कोई ना कोई सोमान देना है, कोई ना कोई जिसे खुशी निर्माण हो जाए, जिसे आनंद आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट देना है। हमें अपने संकल्प को समर्थ बनाना है, क्योंकि समर्थ सोचने वाला ही भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकता है। विरत सोचने वाला अपने आसन पर नहीं बैठ सकता। समर्थ सोचने से वायुमंडल शुद्ध बना सकते हैं, मन शक्तिशाली बनता है, बुद्धि, दिव्य बुद्धि शक्तिशाली बनती है। इसलिए विरत संकल्प से मुक्त। तो हम विरत संकल्प से मुक्त बनने के लिए क्या करें? विरतों के तो कई कारण हैं, लेकिन मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो आपस में जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों के तरफ से कुछ समस्या आते हैं तो भी मन में विरत संकल्प चलते हैं। और दूसरा, जब खुद के पुराने संस्कार, खुद के जो पुराने संस्कार हैं वो जब जागृत होते हैं तब भी मन अनकंट्रोल हो जाता है, और जिसके कारण विरत संकल्प चलते हैं, जिसके कारण बुद्धि अस्वच्छ बनती है। तो इन 2 कारणों का हमें निवारण करना है। इसके लिए बताया कि एक तो मनन शक्ति भी काम आएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें मनन चिंतन में भी क्या करना है? जो बाबा ने अलग अलग पॉइंट्स बताए हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। जो बाबा मुरलियों के अंदर जो पॉइंट्स देते हैं, तो ड्रामा कैसे कल्याणकारी है, जो हुआ आज तक कैसा कल्याणकारी हुआ,
इस तरह से चिंतन करके जो भी मन में व्यर्थ संकल्प चलता है उसको बिंदी लगानी है, और जितना व्यर्थ के ऊपर बिंदी लगेगी उतना बिंदु के स्थिति में हम स्थित रह सकते हैं, उतना बिंदु स्वरूप का अशरीरी का अनुभव कर सकते हैं। अगर संकल्प अनकंट्रोल है, जो ज्यादा सोचते हैं वो भारी होंगे, मन से भी भारी, व्यवहार से भी भारी, उसके चेहरे में भी खुशी नहीं होगी। और जो व्यर्थों से मुक्त रहता है वही फरिश्ता बनता है, वही लाइट रहता है, हल्का रहता है। अगर हम ज्यादा सोचते हैं हल्केपन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए कभी बाबा की महिमा करो। बाबा आप तो जैसे शिव बाबा की कितनी महिमा है, अब कल्याणकारी है, मैं भी मास्टर कल्याणकारी हूं। जितनी बाबा की शिव बाबा की महिमा करेंगे उतना भी समर्थ विचार चलेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, वर्तमान समय कभी कभी हमारे मन में कभी आश्चर्य ऐसी बातें आती हैं, हम कहते हैं मैं तो इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। क्योंकि व्यर्थ एक बार मन में चलता है, और जब मन में भर जाता है तो वाणी के द्वारा औरों को भी हम सुना करके पर चिंतन पर दर्शन करते हैं, दूसरे की भी भावना को क्या करते हैं, खराब करते हैं। अपनी भावना तो खराब हो गई, लेकिन वो बातें वाणी के द्वारा अन्य आत्माओं को सुना करके उनकी भी भावना खराब करते हैं, उनका भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये कैसे पैदा हो गया, व्यर्थ सोचने से। तो वास्तव में आज हमारे साथ कोई व्यवहार करता है, ये हमारे जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, ये समस्या प्रॉब्लम किस अनुसार आ रहे, ये सब हमारे ही बीते हुए किए हुए अनेक जन्मों के कर्मों के अनुसार समस्या आती है। क्योंकि इस संसार में जो कुछ हो रहा है ये सब हर व्यक्ति के किए हुए कर्मों के आधार से होता है। चाहे किसी को शरीर मिला है, शरीर की कोई बीमारी है, शरीर के कोई संबंधी है, ये सब हर एक के किए हुए कर्मों के अनुसार है। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, हमारे संबंध के जो भी लोग हैं, कोई हमें देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। तो जिन्होंने इस कर्मों के गुह्य गति को समझ लिया वही व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनता है, वो उसको कभी भी आश्चर्य नहीं लगेगा। इसीलिए अंदर से अपने कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में रखना है। कभी कभी हम कर्मों को भूल जाते हैं, तब जाकर के मन में आता है ये ऐसा करता है, इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो इसीलिए मेरे साथ जो कुछ होता है मेरे ही कोई ना कोई कर्मों का कारण है, और इसके ज्ञान की कमी के कारण कभी हम व्यर्थ सोचते हैं, और व्यर्थ सोच करके अपनी भावनाओं को खराब करते हैं, अन्य आत्माओं को भी सुना करके उनकी भी भावनाएं खराब करते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म गति को समझो। आज कोई किसी को सास बन करके तंग करती है, आज कोई किसी को पति बन करके तंग करता है, कोई पड़ोसी बन करके तंग करता है, कोई किसी को शरीर की बीमारी आती है। इसलिए एक भजन है ना दुनिया में, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक एक कोई कारण होगा। कारण क्या है, कर्म। इसीलिए आज तक के कर्मों के कारण मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आई, तो कम से कम अभी तो मुझे गलत कर्म नहीं करना है, अभी तो मुझे अच्छे कर्म करना है। इसलिए जिन्होंने इस कर्मों के रहस्य को समझ लिया उसके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, तब भी वो सोचेगा नहीं व्यर्थ, तो भी अपने मन को कंट्रोल करेगा।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि एक पॉइंट के गहराई में जाओ, तब हमारा मन असोच स्थिति में जाएगा, हर परिस्थिति को साक्षी होकर के देखेगा। तो इसलिए कर्मों के गुह्य गति के ज्ञान के द्वारा हम विरत संकल्प से मुक्त बन सकेंगे। दूसरी बात है, कभी बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ वो भी कल्याणकारी, जो हो रहा है वो भी कल्याणकारी। आपके जीवन में अगर कुछ भी होता है उसमें भी कुछ ना कुछ क्या है, कल्याणकारी, कल्याण है। तो जब ये पॉइंट हम बुद्धि में बार बार रिपीट करेंगे, ड्रामा कल्याणकारी है, तब हमारे जो संकल्प व्यर्थ चलते उस संकल्प को ब्रेक लगेगा, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और वास्तव में ड्रामा कल्याणकारी है। आज हमारे जीवन में आज तक इससे पहले जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, जिस समय समस्या आई थी, प्रॉब्लम आई थी, उस समय हमें तो कड़वी लग रही थी, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसी प्रॉब्लम के कारण हम अच्छी जगह पर पहुंच गए, यहां आ गए, बाबा के पास आए। अगर वो प्रॉब्लम ना आता तो आज यहां ना होते। अभी मैं कोई सेंटर पर गया था, तो वहां एक बहन ने कोर्स किया, नई नहीं थी बिल्कुल ही, तो बहन जी ने उसको मिलवाने के लिए लाया, कहा कि मैं बहुत समस्या में हूं, बहुत प्रॉब्लम में हूं। उसके पति ने उसको, शादी हुई थी और शादी होते कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, और पति ने छोड़ दिया, इसीलिए वो घर में थी और बहुत प्रॉब्लम था। इसीलिए तो किसी ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमारी में चलो, तो वहां 7 दिन का कोर्स हो जाएगा और उसके बाद आपको कुछ शांति मिलेगी। तो कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ। तो हमने कहा देखो अच्छा है वो पति ने ऐसा किया, आपको छोड़ दिया, इसीलिए तो आप ब्रह्मा कुमारी में आई। अगर आपको पति ना छोड़ता, अगर आपको बुलाते भी तो कहते हैं हमारे घर में बहुत शांति नहीं चाहिए, तो उस पति ने छोड़ा और दूसरा पति मिल गया। कौन सा पति मिला? पतियों का पति मिला। इसीलिए वो प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा कल्याणकारी था। तो फिर वो रो रही थी, लेकिन तुरंत उस खुशी में आ गई। तो वास्तव में जीवन के समस्या के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण छिपा होता है। क्योंकि बाबा ने ये जो ड्रामा बनाया है, बाबा तो हमारा बाप है, पिता है। पिता कभी भी बच्चों के लिए दुख वाली बातें नहीं रचता, कल्याण करता है। शिव बाबा का नाम ही शिव मतलब कल्याण करने वाला। तो शिव बाबा भी कल्याणकारी है, उसका ड्रामा भी कैसा है? कल्याणकारी। तो जब ड्रामा कल्याणकारी है तो हम कोई भी परिस्थिति को भी कल्याणकारी के रूप में देखेंगे, तब हमारे संकल्प नहीं चलेंगे। भले कोई व्यक्ति निमित्त बन करके हमारे लिए कुछ भी करता है, तो भी उसी करने से भी हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। जब हम कल्याण होगा ये सोचेंगे, व्यर्थ नहीं सोचेंगे, और सचमुच उसे कल्याण हो जाएगा, हमारा टाइम भी सफल हो जाएगा, व्यर्थों से भी मुक्त बनेंगे। इसीलिए ड्रामा कल्याणकारी है। जैसे एक रामायण की घटना सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको कहां भेजा? वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं जब बचपन में रामायण देखता था, जब मंत्रा वाला पार्ट देखता था, तब मुझे मंत्रा के प्रति बहुत ये आता था। हम कहते इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। वो काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के वो स्क्रीन पर आती है।
मैं मंत्रा को पाठ देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन एक दिन थोड़ा सोचा, तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया अच्छा क्या। अगर मंत्रा उसी रात में उनके घर में ना आती तो राम क्या बनता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना होती तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता तो राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर इंसान के पास भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहां की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी मंत्राओं से हम इतना तंग हो जाते हैं, उसके लिए बहुत निगेटिव सोचते हैं, उसकी बातों को औरों को भी सुनाते हैं, उसके लिए नफरत भी पैदा करते हैं, घृणा भी पैदा करते हैं, और यही व्यर्थों का कारण है, यही जीवन की कड़वाहट है, यही जीवन की समस्या है। इसलिए वास्तव में वही मंत्रा हमारा कल्याण करने वाली है। आज तक जीवन में बहुत सारी मंत्राएं आई होगी, 63 जन्मों से कई समस्याएं होगी, कई बातें आई होगी, लेकिन सब उस मंत्राओं के कारण हम कहां पहुंचे? अच्छी जगह पर पहुंच गए ना। तो आज तक जो कुछ बातें हुई, उस सभी बातों से क्या हुआ? कल्याण हुआ। अगर मंत्रा ना आती तो राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, ये कोई नहीं मिलते। वो सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ये सब किसके कारण मिले? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया है, परेशान किया है, कुछ ऐसा वैसा व्यवहार किया है, उन सबको धन्यवाद दो, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनको कहो कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, 5000 साल के बाद भी ऐसा करने के लिए जरूर आना। हा? तब ऐसी बातें, कड़वी बातें खत्म हो जाएगी और संकल्प समर्थ चलेगी। नहीं तो हम कईयों कईयों के साथ ऐसे भरे हुए हैं, उनके कहते इसको दुआ हम कभी नहीं देंगे, इसने तो मेरे लिए क्या क्या किया है। अगर वो ऐसा ना करते तो आपका भला ना होता। इसीलिए इस शिवरात्रि में जो कुछ आज तक का जो कुछ बातें हैं, उन सब कड़वी बातों को संकल्प सहित उसको क्या करो? अर्पण करो, स्वाहा करो। यह है वास्तव में जागरण, यह है जागरण। वैसे तो हम जग गए, शिव बाबा आया, सत्युग आ रहे, ये तो पता चल गया, लेकिन फिर भी किसी के साथ जो व्यवहार हुआ है, किसी के साथ जो भावना खराब है, उसके लिए जगह नहीं है अभी तक। इसलिए इन बातों को से जागृत होना, तब जाकर के हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनेगी। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर अंदर से कुछ है, वो प्रभु मिलन मना नहीं सकता। इसीलिए व्यर्थ को सुहा करना है। ये है वास्तव में अग के फूल। इस अग के फूल को चढ़ाना है, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। तो ड्रामा कल्याणकारी है। पहली बात कौन सी बताई? मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन करना मतलब क्या? ये बाबा ने जो ऐसे ड्रामा के पॉइंट्स दिए हैं, कर्मों की घुई गति बताई है, उसके बारे में सोचना, और तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। जीवन में आने वाली हर निगेटिव बातों को क्या बनाना है? पॉजिटिव। जीवन में जो भी बातें आएंगी, अगर कोई अपमान करता है तो उस अपमान के बात को पॉजिटिव में लो। अपमान नहीं किया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में अपमान करेगा वही गुलाब का फूल चढ़ाने का काम करेगा। बाबा ने कहा ना, किसी ने कुछ अपमान किया या कुछ किया, कुछ तो दिया ना, देने के संस्कार तो हैं। तो ऐसी निगेटिव बातों को क्या बना दो? पॉजिटिव। अगर कोई आपका परचिंतन करता है, परचिंतन करता है,
पता चला कि इन्होंने मेरे बारे में परचिंतन किया है, अगर ऐसी बातें कोई उसमें से कोई आकर के सुनाता है, तुरंत संकल्प निगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मेरा परचिंतन किया, इसका मतलब मेरे बारे में कुछ ना कुछ बुराई किया, तुरंत संकल्प चलेंगे। लेकिन नहीं, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे कीर्तन भजन में क्या होते हैं, दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, दो चार जन सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, दो चार जन इकट्ठे होंगे, एक कहेगा वो है ही ऐसा, गाने का काम कर रहा है, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या, वो ढोल बजा रहे हैं, तीसरा हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अगर संगम युग में आपका कोई परचिंतन करता है, 1 घंटा कोई करता है, तो वही जिन्होंने परचिंतन किया वही आपके क्या बनेंगे, भगत बनेंगे। और भगत बनकर के जिस शहर में आपका मंदिर बना है, उस शहर में आपके मूर्ति के सामने जिसने ये कहा था कि ये है ही ऐसा, वो क्या कहेगा, हे देवी हे देवता तुम बड़े महान हो। और जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोल बजाने का पीछे से काम करेगा। जिसने कुछ नहीं बोला था तो बीच बीच में हाँ करता तो वो टाल बजाएगा। और जिन्होंने इन बातों को सुन करके भावना खराब की थी, वो भजन सुन करके भावना अच्छी बनाने का काम करेंगे। तो अच्छी बात है ना। जिस दिन किसी ने ऐसा किया तो योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। तो ऐसे बातों से हमारा जो संकल्प चलते हैं, किसी के लिए भावनाएं खराब है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। निंदक को भी अपना क्या समझो, मित्र। जो आपकी निंदा करते हैं असली वो आपके मित्र हैं। अगर वो निंदा नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और जो आपकी महिमा करते हैं वास्तव में वो कैसे हैं, वो आपके शत्रु हैं। क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं तो भी आपको ऐसे बोलते हैं कि कुछ लेने के लिए, कुछ करने के लिए आपको कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। हाँ? तो इसीलिए वास्तव में निंदा करने वाला हमारा कौन है, मित्र है। तो इस तरह से निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने से जो संकल्प व्यर्थ चलते उससे मुक्त बनेंगे। तो कितनी बातें बताई, एक तो